अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो क्या लालू प्रसाद जी हमारे सामने में झुकते हैं? 3 गो लोकसभा सीट देता? नहीं देता। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो क्या एनडीए वाला 11 सीट देता? नहीं देता। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम चाहते तो तेजस्वी प्रसाद को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। गरीब का बेटा ही गरीब का दुख समझ सकता है, बड़े लोग कभी गरीब का दुख नहीं समझेगा। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, एक साथ आइए, अपना जो वोट बैंक का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। पिछले 9-10 साल से हमने संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले इस निषाद समाज को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार इन्हें पूरा देश जानने पहचानने लगा है। ये संघर्ष की बदौलत हुआ है। आपने देखा 2020 में हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम चाहते तो तेजस्वी प्रसाद को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये ताकत हमारे पास था। हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। बिहार में ऐसा लगता था कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने परिवर्तन करके दिखा दिया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, हमारे पास वोट है, हम नेतृत्व भी कर सकते हैं। और मैंने करके दिखा दिया। कल तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांट रहा है। ये हमारी पहचान है। और ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जब हम बॉम्बे से बिहार आए तब हुआ। जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने अपना बेटा, जब आपने अपना नेता मुझे माना, तब जाके ऐसा हुआ साथियों, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो क्या लालू प्रसाद जी हमारे सामने में झुकते हैं? 3 गो लोकसभा सीट देता? नहीं देता। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो क्या एनडीए वाला 11 सीट देता? नहीं देता। आप हमारे साथ थे, इसलिए उनको पता चल गया कि बिहार का निषाद का नेता एक ही व्यक्ति है, वो सन ऑफ मल्ला है। इसके साथ दोस्ती करोगे तो नैया पार लगेगा, अगर दोस्ती नहीं करोगे तो बीच में डूब जाओगे। जो कल तक एक टिकट नहीं देता था वो आपको हिस्सेदार, आपको पार्टनर बनाया। और जब हम मंत्री बने तो हमने पटना में जो खजाना है ना, जो 2,65,000 करोड़ रुपया का खजाना है, और आज तक आपका कोई बेटा वहां पहुंचा ही नहीं था, तो नहीं पहुंचा तो आपको कैसे लाके देगा? और जब हम वहां पे पहुंचे, बिहार में 4 गो नेता था। एगो नीतीश जी मुख्यमंत्री, एगो बीजेपी का नेता, और तीसरा माजी जी, तो उनके विचार था, और चौथा नेता बैठते थे। जब ऊपर का कुर्सी में बैठने का मौका होता था ना, विधायक, सांसद, मंत्री नीचे आगे बैठता था, और ऊपर में 4 गो नेता बैठता था, उसमें एक मुकेश सहनी होता था। जब 2,65,000 करोड़ का बजट का बनाने का समय आता था कि किस तरीके से योजना बनाना है, उसमें से आपका भी भाई, आपका बेटा भी उस योजना में बैठता था। जब हम मंत्री बने तो 90% तक अनुदान हमने कर दिया था। अगर निषाद मल्ला का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो 9 लाख रुपया सरकार भरेगा, सिर्फ 1 ही लाख रुपया आपको भरना पड़ता, और फिर एक गाड़ी खरीद के अपने घर परिवार को चला सकते थे। ये पावर के वजह से हुआ। अभी हम हट गए मंत्री से, वो योजना को 60% कर दिया, योजना को कम कर दिया। हम हजारों करोड़ का बजट बनाए थे, वो योजना को 0 कर दिया, क्योंकि वहां पे आपका भाई, आपका बेटा भी है नहीं। तो इसलिए साथियों, आज की तारीख में पैसा से भी बड़ा शक्ति है ना, वो पावर में है। पावर में, पावर के लिए लड़ाई लड़िए। अब पावर आपके उंगली में है, सिर्फ जरूरी है चुनाव के समय में इस उंगली को सही से दबाना। जब बिहार में हमने क्रांति ला दिया तो आपने देखा ना, भाजपा वाला वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आजादी से लेकर अब तक गुलाम बन के है, और आने वाला समय में भी गुलाम बन के रहे, ये मालिक ना बने। और इसी की वजह से 4 विधायक हमारा ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। उनको पता चल गया कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा।
और जब सरकार बना लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा मल्लाह का बेटा, तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया और हमको सरकार पावर से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, वो तो आज भी झुक गया है, कहता कि सहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, साथ में आ जाइए, अपना पार्टी हमारे पार्टी में मिला लीजिए और बिहार में हमारे दल में आ जाइए और बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइएगा। वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम कहा भाई हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है साथियों, गुलामी नहीं करना है।